विषय पर चर्चा होना है, सत्संग होना है, तो आप ध्यान से ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। पूरा प्रवचन कितना महत्वपूर्ण था मुझे भी पता नहीं होता है। अभी मुझे बाहर से विषय मेरे मोबाइल पे आया और उसी पर होगा। विषय है क्या पूर्व जन्मों के कर्मों को के फलों का भस्म किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, और यदि नहीं तो कैसे, और किया जा सकता है तो कैसे। अब इस विषय में सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि वास्तव में पूर्व जन्म के या पुराने जो बीत गया है काल, भूतकाल के कर्मों का फल हमको मिलता है क्या। इस विषय में ये कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई फल नहीं है जो आपके कर्मों के कारण न मिला हो। अच्छे कर्म किए हैं, अच्छे फल मिल जाएंगे। बुरे कर्म किए हैं, बुरे फल होना ही, मिलना ही है। पहली बात तो ये है कि दुनिया की कोई ताकत, चाहे भगवान खुद क्यों ना हो, कर्मों के फल से नहीं बचाया जा सकता। आगे बताएंगे कि ये कर्म जो है ये जलाए जा सकते हैं, इनको भस्मीकरण किया जा सकता है, कर्म को ही भस्मीकरण किया जा सकता है, और कर्म कर्म से कटते हैं। देखिए हम देखिए, थोड़ा सा मैं उदाहरण देकर समझाऊं आपको। आपने सिगरेट पी, बीड़ी पी, एक ही कफ मारा, ज्यादा नहीं। एक सिगरेट में कितने कफ हो जाते होंगे, उनमें से एक कफ ही मारा। आपको सबको पता है, किसी ने कभी न कभी तो पी होगी। सबको पता है कि एक कफ मारने पर भी कैसा लगता है, भीतर खांसी आने लगती है, गले में गरम गरम लगने लगता है, धुआं भीतर जाने लगता है, धुआं बाहर निकलता है। एक कफ मारने का फल आया। नशा करते हैं आप, शराब पीते हैं या और कोई नशा करते हैं, देखिए आप एक पेग भी पिया, एक छोटा सा पेग भी पिया आपने, तो भी मुंह में डाला, स्वाद बदला, कुछ कड़वापन, कुछ उसका स्वाद, कुछ अलग स्वाद कभी नहीं पिया था। गले में गया, उसका फल अलग, गला कुछ और बताएगा। पेट में गया, उसका कुछ और पेट से वो विभिन्न नसों में और शरीर में पहुंचा, उसका प्रभाव कुछ और। अब सोचिए आप, एक छोटा सा, थोड़े से मात्रा आपने शराब की मुंह में डाली, पेट में गई, और कितने सारे प्रभाव आए। अब देखिए आप, जिस प्रकार से सिगरेट पीते हैं या शराब पीते हैं और उसका फल आना निश्चित है, कोई कारण नहीं है कि उसका फल नहीं आए। शराब पिए तो नशा आएगा ही, सिगरेट पिए तो
कलेजा जलेगा ही, कितना भी जलो। ये अलग बात, जरा सी पी तो जरा सा जला, और बहुत पी ली तो बहुत जला। उसके ये तो बड़े बड़े हैं, सूक्ष्म से सूक्ष्म फल अलग होते हैं, वो भी आएंगे, उसके लिए मैं बात बताऊंगा। ये प्रश्न ही ऐसा है, ये विषय ही ऐसा है कि मैं चाहूं तो जिंदगी भर बोला जा सकता है इस पर। मेरी कोई तैयारी नहीं है अभी। हाँ, ये विषय बड़वा से एक बहन ने भेजा और शुरू हो गए। उन कर्मों को जलाया जा सकता है, किंतु वो अलग विधि होगी, वो बाद में बताऊंगा। पहले तो ये देख ले हम कि कर्म किस प्रकार से फल देते हैं। देखिए, जिस प्रकार से आपको बताया कि शराब की जरा सी मात्रा आप मुंह में डालते हैं, डालते से ही असर बताना शुरू कर देती है। मुंह में गई कुछ और, गले में गई कुछ और, पेट में गई कुछ और, पेट में थोड़ा रंज गई तो कुछ और नस नाड़ी में गई तो कुछ और, पता नहीं 2 दिन बाद कुछ और, 4 दिन बाद कुछ और, बड़े लंबे परिणाम है। और कोई भी जिस प्रकार से शराब या सिगरेट अपने कर्म का फल पीने का परिणाम नहीं छोड़ती, आता ही है, उसी प्रकार बहुत बड़े बड़े कर्म है मेरे भाई। सोचो आप सबको दिन भर में 10 बार क्रोध आ जाता है, आता है? एक बार क्रोध आ जाए क्या क्या होता है, कभी ध्यान से देखना। पूरा बदन जलने लगता है, फड़फड़ करने लगता है। ये तो बाहर दिखता है, कुछ का कुछ बोलते हैं, जो बोलना चाहते वो भी नहीं निकलता। भाषा बदल गई, सुनने का ढंग बदल गया, सूंघने का ढंग बदल गया, आ गया। उस समय कोई हंस सकता न, रोना आ सकता, न गम हो सकता, उसका प्रभाव दिखाएगा ही। एक कर्म आपको कितना जलाता है सोचिए आप। और सभी कर्मों से पीछा छुड़ाया जा सकता है, सभी कर्मों को भस्म किया जा सकता है, और उसका एकमात्र साधन है गुरु। कहते हैं, कबीर ने किसी भजन में कहा है कि गुरु जो है कर्म की रेख काट देता। ये जो कर्म की रेखा बनती है उसको भी काट देता। कैसे भी काट देता? कोई मंत्र नहीं है उसके पास, कोई तरकीब नहीं है उसके पास कि आपके कर्मों की रेख काट दे। फिर आपको विधि बता देता है कि इस तरह से काटी जा सकती है। अब मैं बताऊंगा किस तरह से कर्म का प्रभाव आता है और उसको फिर किस तरह से काटा जा सकता है, किस तरह से उसको भस्मीभूत किया जा सकता है, किस प्रकार से उसको जलाया जा सकता है। देखिए आपकी हमारी सबकी ये मनुष्य योनि भी भोग योनि है। आपको थोड़ा सा ये समझा दूं कि मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी, मुक्ति कैसे मिले, और योनि में कैसे आते हैं, ये समझ में आ जाएगा। तो ये भी समझ में आ जाएगा कि उन कर्मों के कारण जो ऐसी योनि मिलने वाली थी, अब ऐसी योनि मिल रही है। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूं आपको।
कि एक आदमी चोरी करता है, चोरी का कर्म हुआ, चोरी का कर्म हुआ, कब से शुरू हुआ वो देखना। अब आप लोगों को ध्यान नहीं है इन चीजों का। कोई भी कर्म पहले अंदर शुरू होता है, विचारों में। विचार हुआ, कहीं से समझ में आ गई बात कि यार पैसे की जरूरत है और सबसे अच्छा तरीका है पैसे जल्दी और ज्यादा कमाने का, पैसे इकट्ठे कर लेने का, पैसे फोकट में बहुत सारे मिल जाने का। एक साधन है और वो साधन ये बड़े सरलता से कहीं से चुरा लो, मेहनत भी नहीं करना पड़ेगी, इकट्ठा भी आ जाएगा, ज्यादा भी आ जाएगा। जैसे ये विचार, पहले आपको चोरी करने का विचार आएगा, देखना, बिना विचार किए कोई भी कर्म कर ही नहीं सकता आदमी। क्या आज तक कोई काम किसी ने बिना विचार किए? पहले वो कर्म विचारों में आता, फिर विचारों में ही उसकी आदमी तैयारी करता। तैयारी करने के बाद फिर उसका प्रयास करता है, प्रयास करने के बाद वो अपराध करता। जैसे ही इरादा बनाया कि वास्तव में आप चोरी करने से जल्दी धनी बन सकते हैं, धनाढ्य बन सकते हैं, दौलतमंद हुआ जा सकता। सोचिए आप, ये कर्म हो गया, बहुत प्रारंभिक कर्म, अभी चोरी करी हो, मन में सोचा और सोचते हैं आप तो और आगे बढ़ते जाते हैं। फिर कैसे करेंगे, किसके घर में करना चाहिए, किसके घर में क्या मिलेगा, किसके घर में बहुत मिलेगा, किसके घर में कोई देखेगा नहीं, किसके, पूरी तैयारी। वो एक कर्म जो हुआ था कि चोरी कर लेना चाहिए, चोरी करने से जल्दी धनी बना जा सकता है, धनवान हुआ जा सकता है। वो जरा से विचार ने आपके सारे विचार इतने बढ़ा दिए कि अब रात दिन उस पर विचार मंथन चलने लगता है। सोए भी है, नींद नहीं आ रहे तो यही सोच रहे क्या किसको शिकार बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, पकड़े ना जाए, पैसे भी मिल जाए, किसी को पता भी ना चले, पूरी तैयारी। अब ये कर्म बढ़ते जा रहे हैं। वो एक कर्म का बीज पड़ा था चोरी करने का, देखना, वो बीज किस रूप में पड़ा, फिर से बताओ, आप भूल जाएंगे, विचार के रूप में। वो विचार इतना आगे बढ़ता गया, तैयारी शुरू हो गई, और तैयारी शुरू हो गई तो यूं कि अब कब करना है, आज रात को चले, रात को 12 बजे ठीक रहेगा, सब सो जाते हैं, पूरी तैयारी कर ली विचारों की, और रात को निकल पड़े, निकल भी पड़े, ताला भी तोड़ लिया, अंदर भी घुस गए, माल भी निकाल लिया और ले भी आए। शुरुआत कहां से की थी? उस विचार से, और उस विचार के घनीभूत होते 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 तैयारी, और तैयारी के बाद प्रयास, और प्रयास के बाद कंप्लीशन, संपूर्णता कर लिया। अब सोचिए आप, कितना आसान था, है? चोरी का विचार भी नाम देते। अभी आप यहां बैठे हैं, अब इसको जलाना कैसे? ये कर्म आया चोरी करने का, इसको बढ़ाना कैसे? चोरी तक का अंजाम कैसे देते हैं? अपराध करके, वहां तक का बता दिया मैंने। अब इसको जलाना कैसे? आप यहाँ बैठे हैं,
प्रवचन सुन रहे हैं, सोचो अभी चोरी करने का विचार आ सकता है क्या? अभी तो मुश्किल है? अब ये बात अलग है कि इधर से बिल्कुल सुन ही नहीं रहे हैं, इधर से पानी हटा लें और उधर ले जाए। नहीं तो अभी तो अरे क्या यार, तो प्रवचन सुनना है, अभी नहीं सोच पाएंगे। ये उस कर्म को काटने का, उसको जलाने का, उस कर्म को जलाया जा सकता है इससे, सत्संग से। बुरे कर्मों को अच्छे कर्मों से जलाया जा सकता है। और इतना नहीं, इतने से काम नहीं चलेगा। अब सोचिए, आप दूसरी बात बता रहा हूं मैं, विचार। सभी कर्मों की जड़ विचार है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान ने कहा है कि कर्मों के प्रारंभ को काट दे, कर्म करता है, कर्म के प्रारंभ को सुधार दे। और कर्म का प्रारंभ क्या है? कर्म का शुरुआत कहां से होती है? विचार से। कोई भी बुरा काम हो या अच्छा काम हो, कर्म तो है। अच्छा कर्म भी कर्म है, फल तो उसका भी आएगा। अब सोचिए, आप अच्छे कर्म किए हैं, बहुत अच्छे कर्म किए हैं, उसका फल बहुत अच्छा आएगा। आपको राज मिल सकता है, बहुत बड़े आदमी हो सकते हैं, किंतु वो भी एक भोगयोनि तो है, भोग तो है। कर्म अच्छे हो या बुरे हो, फल देंगे। मैं थोड़ा सा आपको इसका उदाहरण बता दूं कि अच्छे कर्मों के फल कैसे मिलते हैं और बुरे कर्मों के फल कैसे मिलते हैं। आप रोज देखते हैं, दिनों दिन, दिन रात कुत्ते दिखे कि नहीं है? एक तो आवारा कुत्ते होते हैं, अपने गली गली घूमते हैं, जिधर जाओ उधर भांगे, डंडा लेके दौड़ते और डंडा टिका भी देते, टिका देते हैं। 10 घर घूमे, जब कभी कोई टुकड़ा डाल दे तो डाल दे, तो इस घर से उस घर पे, उस घर पे से उस घर पे, बेचारा भटकता रहता है। कुत्ता गाली भी मिलती है, डंडे भी मिलते हैं, कुत्ता है। कुत्ते की योनि आया है तो ये भी मिलता है। एक कुत्ता बहुत बड़े करोड़पति सेठ के यहाँ 10,000 में तो बच्चा खरीद के लाया, छोटा सा बच्चा, 2 दिन 4 दिन का, 10,000 20,000 में आता है, अच्छे नस्ल का होता। अभी हमारे रिश्तेदार एक दिन में बैठा था, वो कहने लगे, उनकी गाड़ी में इधर छोड़ने आया मेरे को, वो गाड़ी पीछे रखा था। मैंने कहा ये क्या है? तो बोलो कुत्ते का पिंजड़ा। कुत्ते के पिंजड़ा होता है, तोते के पिंजड़ा सुना हमने? बोला नहीं, अभी लोगों को क्या है, बड़ा उससे रखना पड़ता है, वो तो ऊंची किस्म का है, 4,500 का उसका पिंजड़ा खरीद के लाया। अब सोचो, आप देखा होगा आप लोगों ने कुत्ते को, बहुत बड़े सेठ का कुत्ता है तो कार में घूमेगा, है ना, शैम्पू से नहलाते हैं, अच्छे से अच्छा भोजन खिलाते हैं, बिस्किट, मौका है तो इम्पोर्टेंट बिस्किट विदेशी, वो खाता है। एक कुत्ता वो भी है जो आपके गलियों में घूमता, आवारा कुत्ता कहते हैं उसको गांव का, है, गली गली में घूमता है, डंडे खाता है, मार खाता है, दूसरे कुत्ते नोच खाते हैं, कहाँ नहाना धोना खाना, कहाँ उनके भाग में, वो भी कुत्ता है। और एक कुत्ता ये जो कार
दिमाग में घूमता है। गद्दे पे मैंने देखा, गद्दे पे बिठाते हैं। अब सोचिए आप, वो भी कुत्ता है, ये भी कुत्ता है। अब ये भी कुत्ता है और वो भी कुत्ता क्यों है? प्रत्येक योनि आपके कर्मों अनुसार मिलती है। पूर्व जन्म के कर्म ऐसे थे कि कुत्ते की योनि में जाना पड़ेगा। देखना पक्का है कि ऐसे कर्म करोगे तो कुत्ते की योनि मिलेगी। अब उनने ऐसे कर्म करे तो कुत्ते की योनि मिली, किंतु इसके बाद भी कर्म तो उनके वैसे थे कि कुत्ते की योनि मिले, किंतु इसके पास दूसरे साधन भी थे। धर्म पुण्य खूब करा है, लोगों को खिलाया पिलाया, भंडारे करे, बहुत पुण्य किया। क्योंकि कुत्ते के कर्म किए थे, कुत्ते की योनि मिलने के कर्म किए थे, इसीलिए कुत्ते का जन्म तो हुआ, किंतु धर्म पुण्य खूब करे थे। तो ऐसी जगह कुत्ता गया, जब कार में घुमाएंगे, जहाँ अच्छे से अच्छा भोजन कराएंगे, रोज नहलाएंगे, इतना अच्छा फल मिला। उस कुत्ते ने भी कर्म तो कुत्ते बनने के किए थे, किंतु नोच के खाया, इधर से भी उधर से खाया, चोरी करके खाया, डकैती डाल के खाया, कभी धर्म पुण्य किया, तो ऐसे वाले कुत्ते बन गए कि जिधर जाओ उधर डंडे पड़ रहे। अब सोचिए आप, कर्म सुधार ले तो जन्म सुधर जाता है। अब मैं इसके साथ साथ आप लोगों को मुक्ति का मार्ग भी बताऊंगा, मोक्ष कैसे मिले। कर्म अच्छे करेंगे तो भी योनि में आना पड़ेगा। बहुत अच्छी अच्छी योनियां भी है, ऐसा नहीं कि मनुष्य योनि है, बहुत अच्छी अच्छी योनि है। और आपके कर्म जितने अच्छे हैं उतनी अच्छी योनि में चले जाओगे। किंतु आपने देखा नाली का कीड़ा भी होता है। सुअरों को देखो क्या करते हो, मैंने देखा। अभी तो अब इधर तो नहीं होते हैं, पर कभी कभी शहर में जाने का काम पड़ता तो देखता हूँ, बड़े ध्यान से देखता हूँ। दो ही काम करते हैं, या तो खाते रहेंगे या फिर बच्चे पैदा करते रहेंगे। जो काम वास्तव में बहुत ज्यादा जाता है वो ऐसी योनि में जाता है, खाना और बच्चे पैदा करना। और तीसरा काम मत बताना मेरे को, सुअरों को, क्योंकि उनने पूर्व योनि में यही किया था। तो ये नाली का कीड़ा होता कितनी गंदगी में रहता है, हाँ, उसके कर्म वैसे हैं। आपके हाथ में है। गीता में एक श्लोक आया है कि फल आपके हाथ में नहीं है, किंतु कर्म आपके हाथ में है, और कर्म के आधार पर फल मिलते हैं। जैसे कर्म होंगे वैसे फल मिलेंगे। तो कर्म अच्छे हैं तो कार में घूमने वाले कुत्ते बन सकते हैं, पर कर्म कुत्ता बनने के लिए तो बनेंगे कुत्ता ही, मगर कार में घूमने वाले कुत्ते। और कर्म अच्छे हैं नहीं है और कुत्ते बनने वाले कर्म किए हैं तो बनेंगे तो कुत्ते, किंतु गली के कुत्ते बनेंगे। कर्म का ऐसा इतना गीता में तो कहा है
कि कर्म की गति अति गुह्य है। अति, अति किसको कहते हैं? बहुत। गुह्य का मतलब गंभीर, बहुत गहरी। कर्म की गति को जो समझ जाता है, देखना उसका जीवन सुधर जाता है। वो फिर जन्म नहीं लेता, मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। कटिक जो कर्म की गति आता है। मैं 20 साल से एक बात कह रहा हूं, मेरा कोई अगला जन्म नहीं होगा, और मैं गारंटी से कहता हूं मेरा जन्म नहीं होगा। देखिए आप कैसे कहता होगा। आप कह सकते हो आपका अगला जन्म कौन सा होगा। मैं आपके बारे में बता सकता हूं आपका अगला जन्म कैसा, कौन सा होगा। क्यों? मुझे आपके कर्म देखना पड़ेंगे। आपके कर्म क्या क्या है, यदि ये मुझे पता चल जाए, पूरी तरह से आप बता दो, मैं देख लूं कि आप क्या क्या कर्म करते हैं, कैसे कर्म करते हैं, तो मैं बता सकता हूं कि आपकी अगली योनि कौन सी होगी। मैं अपने बारे में कहता हूं कि मेरे अगली कोई योनि नहीं होगी, मेरा जन्म अब नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखना आप कभी, आपने मृत्यु देखी, सबने देखी होगी, किसी न किसी को मरते तो देखा है। अपन कहते हैं काका जी की तो प्राण जो है वो आंख से निकले, आंख फटी की फटी रह गई, कहते हैं ना। मुंह फटा रह गया, फट गया, मुंह खुल गया और प्राण निकल गए। ऐसे 9 छिद्र हैं हमारे शरीर में, 9 छेद है। किस छेद से प्राण निकले वैसी योनि मिलेगी। क्यों? और ये भी ऐसे नहीं निकलते हैं, बाय चांस नहीं निकलते हैं। फिर देखना, आपका भी ध्यान देना, जिस आदमी का खाने पीने का बहुत शौक होता है ना, है? उसके प्राण मुंह से निकलते हैं। आपको नहीं मालूम वो आदमी कैसा था, मगर यदि आपने उसकी मौत देख ली और आप देख रहे हैं कि इसके प्राण मुंह से निकल रहे हैं, तो आप बता सकते हैं कि जीवन भर ये आदमी खाने पीने के लिए मरता जा रहा था, बहुत चटोरा था, खाने पीने का बहुत शौकीन था। क्यों? कि जिंदगी भर जवान दौड़ती रही, ये खा लो, वो खा लो, वो खा लो। मरते समय भी आपने देखा होगा ना, यार बेटा एक आम ले आता है, पूछते हैं आप लोग कुछ खाने की इच्छा है क्या? अब जिंदगी भर जिसमें मन दौड़ता है, वो अंतिम समय भी उसी में दौड़ता है, क्योंकि आदत पड़ी हुई। अब उसी समय भी मन से क्या निकालता है, खाया थोड़ा सा फला चीज मिल जाती, मिठाई मिल जाती, मिठाई की बहुत शौकीन है जिंदगी भर, तो क्या मांगेगा? मिठाई। कभी जिंदगी में मिठाई नहीं खाई, अच्छी नहीं लगती, वो आदमी मरता समय मिठाई मांगेगा क्या? कभी नहीं मांगेगा। अब यदि वो मरते समय मिठाई मांग रहा है, जिंदगी भर मिठाई के लिए मरा जा रहा था, तो अगली योनि की कौन सी आना चाहिए उसकी? मेरे को एक जगह इस पे प्रवचन चल रहा था, बहुत पहले की बात है, करीब 20-21 साल पहले की बात। अपने इंदौर में, उधर पूर्व में कनाड़े के पास में ही एक कॉलोनी है, वैभव नगर,
बहुत पढ़े लिखे लोग होते हैं। तो एक वैज्ञानिक थे, उनके घर में प्रवचन था। प्रवचन में इतने लोग से ज़्यादा कभी नहीं आते हैं, बहुत कम टाइम होता, इतने लोग थे। और वो वैज्ञानिक आदमी हो, कोई बैंक के मैनेजर, कोई क्या है, सब बड़े बड़े लोग सुनने आए। उनने एक सवाल पूछ लिया कि फिर तो बहुत बढ़िया चीज बताई आपने, जो आदमी दारू पीने का आदत पड़ गई है, जो दारू पीता है 24 घंटा, उसको तो मनुष्य नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि दारू तो मनुष्य पीता, जानवर दारू नहीं पीते, तो फिर मनुष्य नहीं मिलेगी। मैंने कहा ऐसा नहीं है, शराब में भी कीड़े पड़ते हैं, पड़ते ही नहीं है, शराब में कीड़े पड़ते ही नहीं। तो फिर मरने के बाद वो आदमी मनुष्य क्यों बनेगा? मनुष्य वो तो आप क्या करते हैं मालूम, आपने देखा होगा, बड़ा साइंटिफिक है, बहुत वैज्ञानिक है। मैं एक एक चीज बता सकता हूं भाई। मरने के बाद जो हमारा प्राण होते हैं, आत्मा होती है, भटकती है। आप लोगों ने शास्त्रों में सुना होगा कि भटकती है। काय के लिए भटकती है? दूसरी योनि में जाने के लिए। योनि बोलते हैं माँ का गर्भ है, माँ ढूंढते, क्योंकि माँ के बिना जन्म नहीं हो सकता। अब यहां से निकल के गया, देखना प्राण निकले, भूल गए वो मैं कौन सी योनि से आया, कौन सी योनि में जाना है, कुछ नहीं पता। फिर इसको, इसके साथ इसकी प्रवृत्तियां, जो वृत्ति लगी हुई थी, वो साथ जाती है। मान लो मुझे मिठाई खाने का बड़ा शौक था, जीते जी जिंदगी भर मिठाई के लिए मरा जा रहा था। अब मर गया तो कहाँ ढूंढूंगा, किस माँ को ढूंढूंगा, किस माँ के घर में जाना पसंद करूंगा? जिस योनि में मिठाई खाना सबसे सरल हो। फिर ये देखिए, मनुष्य मिठाई खाता है, मिठाई में भी कीड़े पड़ते हैं। वो देखा ना, मिठाई के आसपास भौंरियां खूब घूमती है। आसान है मिठाई खाना, मनुष्य में बहुत दिक्कत है। कमाओगे, पैसे लाओगे, खरीदने जाओगे हलवाई की दुकान पे, उसके यहाँ मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो ठीक है, बड़ी मुश्किल से मिलती है। हमारे भौंरी बन गए तो मिठाई आसानी से मिल जाती है। तो कहाँ ढूंढेंगे, कौन सी माँ ढूंढेंगे? भौंरी, उसके घर में जाएंगे और भौंरी पैदा होगी। या मिठाई में जो कीड़े पड़ते हैं वो, क्योंकि सबसे आसान था, न खरीदना है, न खाना है, न कमाना है, न कुछ। आप लोग अपनी सुविधा के हिसाब से जानते सोच लेते हो। फिर तो उन्होंने वैज्ञानिक साहब ने मेरे से पूछा, फिर तो दारू पीना बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि दारू तो मनुष्य के पीता, तो हम दारू पीते रहेंगे जिंदगी भर, तो मर के तो फिर हम मनुष्य ही बनेंगे कम से कम। ये कितना अच्छा फायदे। मैंने कहा दारू में भी कीड़े पड़ते हो, दारू बनने के पहले देख लो ना कभी, जिसकी दारू बनती है, निकल जाओ वहां से। मैं जाता था कभी इधर मुकारेश्वर, खंडवा वगैरह, तो बड़वा में दारू की फैक्ट्री है। वो फैक्ट्री आ जाए उसके 2 किलोमीटर दूर से बदबू आना शुरू हो जाती है, और 2 किलोमीटर आगे निकल जाओ तब तक बदबू आती है। वो जिस चीज से दारू बनती है, अब सोचो वो कितनी बदबू देती है, तो कीड़े नहीं पड़ते होंगे। और दारू पीने के शौकीन हो तो वो कीड़े पड़ेंगे। कीड़े क्यों नहीं पड़ते? क्योंकि जो सबसे आसान
उसमें था। मैंने वो देखा घर के आसपास शहर में सुअर चलते रहते हैं। मैं एक दिन घर गया था, देखा मैंने उनके दो ही था, बस खाते रहना। कोई सुअर या दिख गई तो बच्चे पैदा करना शुरू, बस दो ही था, तीसरा काम ही नहीं हो। अब जो आदमी खाने और इसमें ज्यादा मन रखता है वो आगे की योनि में और क्या बनेगा? सुअर। क्योंकि आसान है वहां दो चीज है, खाना भी आसान और प्रजनन भी आसान, तो ऐसी चीज बनेगा। तो ये जो है ये कर्म कैसे करते हैं, अब ये पूछा ये गया कि ऐसे कर्मों को कैसे जलाया जा सकता है। फिर मैं शुरू करता हूं जहां मैंने शुरू किया वहीं पहुंचता हूं। कर्म की शुरुआत क्या है? विचार। ठीक है। अब यदि आपके विचार में खराब कर्म आए नहीं, सोचो चोरी करने का कभी विचार आया ही नहीं आपकी जिंदगी में, सोचिए आप, तो चोरी कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। और यदि चोरी नहीं कर पाए तो चोरी करने वाले को, चोर को अगली योनि कौन सी मिलती है? वो मिलेगी क्या? फिर नहीं मिलेगी। तो क्या करना पड़ेगा कि वो विचार ना आए उस तरह का, वैसा कोई जतन करना पड़ेगा कि जिंदगी में कभी चोरी करने का विचार ना आए। अब यहाँ फिर मुश्किल खड़ी हो गई आप लोगों के लिए कि विचार कैसे आएंगे, ये आपके हाथ में ही नहीं है। बहुत गंदे गंदे, बहुत खराब खराब विचार आते हैं। ये तो जो मिला उसने आपको सिखा दिया कि पता नहीं लगना चाहिए किसी को पता नहीं होना चाहिए तुम कितने गंदे विचार वाले आदमी हो। अच्छे से अच्छा आदमी देखना 24 घंटे मंदिर में माला फेरता, उसकी मैं कह सकता हूं कि कितने गंदे विचार माला फेरते समय भी है। एक बार मैं एक जगह गया था, पता नहीं था उनको विचार को, 90 साल के बुजुर्ग मेरे सामने आके बैठ गए और ऐसी बात चलने लगी। अब वो तो जैसे आप लोग हाथ देते ना, अब ऐसे आदमी को क्या समझे, क्यों आदमी जैसा आदमी है अभी। वो कहने लग गया, बोले महाराज 30 बरस हो गए, भीतर दिमाग में गंदा एक भी विचार नहीं आया। मैंने कहा बाबा यदि ईमानदारी से सच बोलना चाहो तो मैं अभी आपके अंदर कौन सा विचार चल रहा वो बता दूं, बोलो अब भी कौन सा विचार चल रहा, और गंदे से गंदा विचार चल रहा, बोलो कौन सा चल रहा, बताओ क्या? 4 दिन और बैठे इनके सामने बताऊंगा, तुम मानोगे नहीं बात। तुम कह रहे हो 40 साल से गंदी बात नहीं सोची आपने, और मैं कह रहा हूं अब भी तुम्हारे अंदर जो विचार चल रहा है उसके बारे में बता सकता हूं। उन्होंने कहा बस ये ठीक है, तुम चाहे 100 वर्ष के हो जाओ, मरणासन पड़े हो, प्राण निकल रहे हैं, तो विचार गंदे से गंदे चल रहे हैं। मंदिर में बैठे हो, पूजा में बैठे हो, सोचो जरा अपने अपने बारे में, पूजा कर रहे हो भगवान की, और भीतर क्या चल रहा है। और अवश्य करके जब अच्छा काम करते हो ना, ऊपर से जब विचार बहुत गंदे चलते हैं, देखना कभी ध्यान देना, जब भोजन कर रहे हो तो लेटरिन में बैठे होते हो, ध्यान देना,
उसका ध्यान आता है। और जब लेटरिन में बैठे होते हो, जब खाने का विचार आता, ये है तुम्हारी हालत सबकी। यहाँ अब कैसे कर्म सुधारोगे मेरे भाई? कर्म विचारों से शुरू होते हैं। कि हम शुरू से बात कर रहे हैं, और विचार हमारे हाथ में नहीं है। कोई नहीं चाहता, चोरी करना नहीं चाहते। आपने जिंदगी में कभी चोरी नहीं की है, सभी लोग बैठे हैं। किंतु चोरी का विचार न किया हुआ ऐसा एक भी नहीं। हम हमारी माँ बहन के साथ भी गंदा काम कर लेते हैं विचार में। तो सब करते आता है, कोई हमारे हाथ में है? छिपा कर रखते हैं। क्या चल रहा भीतर 24 घंटे निरंतर गंदे विचार चल रहे हैं सबके। वो ऊपर यह तिलक लगा लेंगे, वो ऐसे कपड़ा पहन लेंगे, माला खूब सारी डटा लेंगे, और दिखेंगे कि अरे ये आदमी तो बड़ा भगत है। और भीतर सब गरीब है, सबके पता। सिर्फ वह आदमी है जिसने अपने विचारों पे कंट्रोल कर लिया, वो कर सकता है। अभी परसों नरसों की बात है, मेरा भोजन आप लोग ही लाते हैं या यहीं बनाते हैं? उस दिन जिसके यहाँ से भोजन आने वाला था, किसी कारणवश विचारों ने भूल गए, और मैंने भी सोच लिया कि नहीं याद नहीं दे रहा, खिलाओ तो खिला, तो नहीं खिलाओ तो वो उपवास रख लेंगे, क्या फर्क पड़ता है, एक दिन नहीं भी खाएंगे। और वैसे बहुत चीज रहती है, तो आटा सामान सब बना के भी खा सकते हैं, और बना के कहा 20 साल तक क्या नहीं बनेंगे। पर मैंने कहा ना, तो आज इनको मैं याद दिलाऊंगा, और ना ये लेके आ जाए तो वही खाएंगे। अब वो भूल गए बेचारे, गृहस्थी है, संसार है, जन क्या क्या काम में उलझ गया कि आज अपने को भोजन ले जाओ, नहीं लाया। अब नहीं लाया तो मैंने नहीं खाया, बनाया भी नहीं। अब बेचारे वो पीछे वाले वो ध्यान रखते हैं, उन्होंने ध्यान रखा कि आज गुरु जी का भोजन नहीं आया। वो आया, गुरु जी आज भोजन नहीं आया। मैंने कहा आया, तो बल मैं लेके आता हूँ। मैंने कहा तू रहने दे, आज का दिन यहाँ जानने क्या फर्क पड़ता। नहीं बोल लेके आओ, और लेके आया, भोजन भी करा। तो वास्तव में ये जो विचार है, विचार को रोका जा सकता है। सोचो आप, इतने लोग बैठे हैं, विचार रुकते हैं क्या कभी? 1 मिनट भी रुके कभी? है? कभी नहीं। विचार नहीं रुकते तो कौन से आते हैं? सब आते हैं, सब तरह के आते हैं। चोरी करने के आते हैं, डाका डालने के आते हैं, गंदे से गंदा काम करने के आते हैं। और मैं बताऊं आपको, ज्यादा से ज्यादा 95, 90, 99% विचार वो वाले आते हैं, खराब वाले। कोई भूला भटका है 1-2 विचार, अच्छे वाले आ जाते हैं भीतर तो सबके। सोचो आप, उन्हीं विचारों से कर्मों के निर्माण होता है। अब विचार जैसे हैं वैसे ही कर्म बनेंगे। और विचार यदि है, देखना बहुत से बहुत अच्छा आदमी बन गया, बहुत अच्छे कर्म कर रहे, तो योनि में फिर भी आना पड़ेगा, मुक्ति नहीं हो। मुक्ति तो
जब है, जब अब मैंने अभी आपसे बताया कि मुंह से गए प्राण, तो क्या हिसाब लगाते हो कि यार ये खाने पीने के शौकीन थे, खाने पीना किस योनि में सरलता से मिलता है, सुलभ है, वो योनि में चले जाए। देखो, खाने का विचार कब आया? जब खाते रहे 24 घंटे खाने की तरफ दौड़ते रहे। वैसे ही दारू के लिए दौड़ते रहे तो दारू के कीड़े बन जाते। वैसे ही दान धर्म करने के लिए दौड़ते रहे 24 घंटे एक ही चीज बीच में, मुक्ति नहीं मिलेगी। फिर ये जो धर्म किया है, इसके फल कौन भोगेगा? इसके भी फल मिले, अच्छे फल मिले, अच्छे कुत्ते बन जाए, मगर आना तो पड़ेगा। मैं कहता हूं, एक उदाहरण देता हूं कि मान लो मैंने आपसे 10,000 रुपये उधार ले लिए। देखो, 10,000 रुपये उधार लिए और खा गया, हाँ, नहीं लौटाए। अब नहीं लौटाए तो मुझे लौटाने आना पड़ेगा कि नहीं? अगले जन्म में आना पड़ेगा। कर्म का फल तो भैया 10,000 रुपये खा के बैठा हूं तो आपका बेल बनना पड़ेगा, बेल बन के लौटाऊंगा, नौकर बन के लौटाऊंगा। किंतु आपने कितने अच्छे विकल्प किए। यदि मैं वो 10,000 रुपये लौटाने आ रहा हूं तो लौटाऊंगा किसको? देखना, जिससे लिए उसी को लौटाना पड़ेगा, तो आपको लेने भी आना पड़ेगा। मुझे वो 10,000 रुपये देना आना है, कर चुकाना आना है, तो आपको 10,000 रुपये लेने में आना पड़ेगा। यानी आपकी योनि भी तय है, कितना भी अच्छा काम करा तो भी तय है, मगर कोई काम ही नहीं किया। जिसके विचार नहीं रहते वो कुछ नहीं करता। कर्म ही नहीं मानते, और कर्म नहीं माने तो मानेंगे जब। देखना, अभी मैं आप लोगों से बताऊं, इसमें आप 4 सेकंड भी कभी बिना विचार के नहीं रह सकते। मैं कम से कम 10 घंटे 8 घंटे बिना विचार के रहता हूं, बहुत मजा आता है। अभी भी और 5, साढ़े 4, 5 बजे बाहर निकलूंगा, क्या करता हूँ भीतर? कोई काम नहीं मेरे को। और रात को भी 7 से 7:30 के बीच में बिस्तर में चला जाता हूँ, और सुबह 6, सवा 6 बजे निकलता हूँ। यानी रात को भी 11-12 घंटे बिस्तर पे रहता हूँ, कमरे में बंद रहता हूँ। दिन में भी 4-5 घंटे बंद रहता हूँ। आदमी 4 मिनट अकेले नहीं रह सकता हूँ। क्या करता हूँ? कुछ नहीं। बहुत आनंद आता बिना विचार से रहे तो। आदमी विचार ही तो है जो आपको दुख देते हैं। आपके दुख का कारण क्या? मनुष्य क्यों दुखी मानो? सिर्फ विचार के कारण। विचार न हो तो दुखी होगा, और विचार न हुए और प्राण निकल गए। मान लो खाने का विचार ले गए साथ में, तो ऐसी योनि मिलेगी, मिलेगी कि नहीं? है? दारू पीने का विचार साथ गया तो वैसी योनि मिलेगी। काम वासना का विचार लेके चले गए तो वैसी योनि मिलेगी। और कोई विचार नहीं गया साथ में तो सोचा
जो आदमी 10 घंटे बिना विचार के रहता हो, मरते समय किसका विचार करेगा? कोई विचार नहीं। और जब कोई विचार नहीं है तो अब किस योनि में आएगा? होगा ना मुक्त। ये मोक्ष, जो मुक्त मरने के बाद किसी भी योनि में ना आए वापस, उसका मोक्ष हो गया। इसलिए डंके की चोट छाती ठोक के कहता हूं कि अगली योनि में नहीं आऊंगा। आप भी कह सकते हैं, बोलो, कह सकते हैं कि नहीं? यहां तक भी कह सकते हो अगली योनि कौन सी होगी, ये भी कह सकते हो, है? क्योंकि जिसकी आदत पड़ गई है, यहाँ जो विचार ज्यादा आते हैं उसकी आदत पड़ गई, मरने पे भी वही आएंगे, और वही आएंगे तो वो साथ जाएंगे, और साथ जाएंगे तो वैसी योनि में जाना पड़ेगा। पता लग गया योनि का। और कोई विचार साथ नहीं गया मरते समय, तो मुक्त हो गए। मुक्त हो गए तो मोक्ष हो गया, योनि में नहीं आएंगे। ये मोक्ष का मार्ग है, और ये सिखाया जाता है। डंके की चोट कहता हूं कि यदि आप नाम लेके 3 महीने 3 घंटे में बैठ जाओ तो 3 महीने में कहोगे कि मेरे विचार रुकते हैं। मैं ये तो नहीं कह सकता अभी 4 घंटे रुक जाएंगे कि 1 घंटा रुक जाएंगे, ये बताया भी नहीं जा सकता। मैं भले कह रहा हूं 10 घंटे नहीं विचार, किंतु ये कोई मैं बिल्कुल नाप तोड़ के नहीं कहता, क्योंकि नापने तोड़ने जाऊंगा तो विचार आ जाएगा, वो विचार ही नापना तोड़। फिर अंदाज से कह रहा, अधिकांश समय विचार नहीं रहते। आपके बीच बैठा हूं तो विचार नहीं, बात कर रहा हूं तो रहना पड़ता है, विचार आते हैं तभी तो बोल पाते हैं। सिर्फ विचारों का खेल है मेरे भाइयों। विचार आपको नीच से नीच योनि में पहुंचा देते हैं। अभी भी नीच विचार है तो नीच हो गए, और अच्छे विचार है तो पुण्यात्मा हो गए, कार में घूमने वाले कुत्ते। मगर नहीं है विचार तो मुक्त हो गए। तो हमारी यात्रा जो है विचार शून्य होने की है। और आप निश्चित ही, जिन लोगों ने नाम ले रखा उनको पता है, यदि उस नाम को आप ध्यान से 5 मिनट भी सुन लें तो 5-4 सेकंड तो आपके अंदर विचार शून्यता आ ही जाएगी। ऐसी इतनी कीमती चीज है वो नाम। मगर दुर्भाग्य है कि नाम लेने के बाद भी आप निर्विचार नहीं हो पा रहे। मैं डंके की चोट कहता हूँ, और 3 महीने में क्या बिगड़ जाएगा यार? जब 80 साल जिएंगे और 80 साल के सामने 3 घंटे क्या बैठ जाए, कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं करूंगा, 24 घंटे सुनो ना, और 3 महीने बैठ जाइए और मेरे पास आके कहिए कुछ नहीं हो रहा, जो भागोगे वो हार जाऊंगा। इतनी कीमती चीज आपको मिल रही है यहाँ से, और ना करो उसकी कदर तो तुम जानो। ठीक है, इतना